अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़ाद, लैम, रा, नून, ता, दाल और ता इन सब का मखरज पढ़ेंगे, कैसे अदा होते हैं। ज़ाद ज़बान का हाफा यानी कि करवट, जब दाएं बाएं जानिब ऊपर वाली पाँच दाढ़ों से मिले तो ये हर्फ अदा होता है। ये दाएं और बाएं जानिब पाँच दाढ़ों से लगे ज़बान की करवट तो ज़ाद अदा होगा। लैम ज़बान का किनारा, जब सनाया, रुबाई, अनियाब और ज़वाहिक के दाएं बाएं जानिब मसूड़ों को लगे तो लैम अदा होता है। ये देखिए यहाँ पे ज़बान का किनारा, ये सनाया, ये रुबाई, अनियाब और ये ज़वाहिक, इसके दाएं और बाएं जानिब लगेगा तो लैम अदा होगा। नून, जब ज़बान का किनारा सनाया, रुबाई और अनियाब से लगे तो नून अदा होता है। ये देखिए यहाँ पे जब ज़बान का किनारा, ये ज़बान का किनारा है, ऊपर वाले दो दांत को सनाया कहते हैं, वहाँ से लगेगा और इसके दाएं बाएं जानिब रुबाई से और उसके दाएं बाएं रुबाई के दाएं बाएं जानिब अनियाब से लगेगा तो नून अदा होगा। रो ज़ुबान की पुश्त और उसका किनारा, जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो रो अदा होगा। ज़ुबान की पुश्त यानी कि ज़ुबान के नीचे से उन्हीं को जब मोड़ेंगे तो वो उसकी पुश्त होती है, और इसके किनारा जब सुनाया, ये ऊपर वाले दो दांतों के और उसके साथ ये दो दांत और मिलाएंगे, उसको रुबाई कहते हैं, उससे लगेगा तो रो अदा हो गया। तो दाल ता इन तीनों का एक ही मखरज है। ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो ये हर्फ अदा होते हैं। तो दाल ता, ये देखें ज़ुबान की नोक, ये जब सनाया उलिया की जड़ से लगे, ये दो दांतों के अंदर से एक छोटा सा गोश्त बना होता है, उसको जड़ कहते हैं, वहाँ जाके लगेगी तो ओ दाल ता अदा होगा।